राम राम सा। तो आज है बैसाख की संकट चतुर्थी का व्रत जो कि सभी महिलाएं करती है। और इस व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है जब कुमार जो है वो कच्ची मिट्टी से अपने बर्तन बनाता था और वह उसे आहाव यानी कि भट्टी में पकने के लिए रखता था। लेकिन हर बार ये होता था कि बर्तन पकते नहीं थे और कच्चे ही रह जाते थे। जब ये समस्या बार बार होने लगी तो कुम्हार बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। जब राजा ने पंडितों से पुरोहितों से पूछा तो सभी ने गणना करके बताई कि जब आप आहाव पकाते हैं तो उसमें एक बच्चे की बलि दीजिए, इससे आपका आहाव अच्छा पकेगा। तो उस दिन से ये परंपरा शुरू हो गई। आज का दिन था, एक बूढ़ी माई जो कि गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उसका नंबर आया। तो जब उसके एक ही पुत्र था, इकलौते पुत्र को बलि देने के लिए वह बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, परंतु राजा का हुक्म कोई भी टाल नहीं सकता था। तो वह जो है अपने पुत्र को हाथ में एक सुपारी और दूब देकर उनसे कहती है कि जब तुम आहाव में बैठो तो श्री गणेश का नाम लेकर बैठना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस दिन संकट चतुर्थी का व्रत था महिला के, और बूढ़ी माई ने इस तरफ पूजा प्रार्थना करना शुरू कर दी थी। और उसका बेटा जाकर वहाँ बैठ गया और उसने वैसा ही कहा जैसा माँ ने कहा था। जब दूसरे दिन आहाव पका तो सभी गांववासी देखकर हैरान थे कि जिस जगह वह लड़का बैठा था वो जगह बिल्कुल ठंडी थी और लड़का एकदम सुरक्षित था, जबकि आहाव सारा अच्छे से पक चुका था, सारे बर्तन अच्छे से पक चुके थे। तो उस समय कुम्हार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उस दिन से यह ऐलान करवाया गया कि जब भी आहाव पकेगा तो उसमें किसी की बलि नहीं दी जाएगी, बल्कि गणेश जी के नाम के आंखें पूर दिए जाएंगे। जिस तरह गणेश जी ने उस बूढ़ी माई के बेटे पर कृपा करी, उस तरह हम सभी पर कृपा करें। तो बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। जय चौथ माता की।